नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 सितंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सबसे पहली अपडेट है नायब तहसीलदार भर्ती को लेकर के। लिखा है पीसीएस 2019 के तहत 150 पदों पर हुआ था चयन, 6 माह पहले आयोग ने भेजी थी संस्तुति। पीसीएस 2019 के तहत नायब तहसीलदार के 150 पदों पर चयनित अभ्यर्थी महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी पहले इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति संबंधित विभाग को भेज चुका है। चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इन्हें ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा है। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए जो है वो भटक रहे हैं। पीसीएस 2019 के अभ्यर्थी जो नायब तहसीलदार के हैं काफ़ी दिनों से भटक रहे हैं। पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट आई हुई है कि पॉलिटेक्निक के दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में 92% सफल। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रमों के दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परीक्षा का परिणाम जो है मंगलवार को जारी कर दिया। परीक्षा में करीब 92% अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं और ये जो रिजल्ट है आप लोग ये वेबसाइट दी गई हैं, इन वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। लिखा है कि इस परीक्षा में कुल 1,16,460 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,07,221 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और जिसमें से 97,887 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुई हैं। बीएड काउंसलिंग को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट आई हुई है। लिखा है पहले चरण में 31,000 रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालयों में बिना स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किए प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए शुरू हुई काउंसलिंग को पहले चरण में झटका लगता दिख रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 17 सितंबर से शुरू की गई ऑनलाइन काउंसलिंग में अब तक सिर्फ 31,000 रजिस्ट्रेशन ही हो पाएंगे। 21 सितंबर से काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि अब तक प्रथम चरण के लिए 31,800 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें से 13,225 अभ्यर्थियों ने जो सीट है वो लॉक कर दी है। तो कुल मिलाकर के बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट है। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन फॉर्म भरे थे वो अपने रैंक के अनुसार काउंसलिंग करवा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 के परिणाम को लेकर के एक अच्छी अपडेट देखिए दिख रही है। यहाँ पर लिखा है ये जो परिणाम है अगले सप्ताह से आने शुरू हो जाएंगे। 31 अक्टूबर से पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पूरी करनी है भर्ती प्रक्रिया। नीचे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा के परिणाम अगले सप्ताह से जारी हो सकते हैं। चयन बोर्ड पहले पीजीटी फिर टीजीटी के अंतिम परिणाम घोषित करेगा, क्योंकि पीजीटी लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के 10 दिन बाद साक्षात्कार शुरू होंगे। चयन बोर्ड पहले 22 अक्टूबर से ही परिणाम जारी करने की तैयारी में था, लेकिन यहाँ पर 22 सितंबर होना चाहिए था, ठीक है। 22 सितंबर से ही परिणाम जारी करने की तैयारी में था, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के आवेदनों में फ्रेश आवेदन के तौर पर जो लिए गए थे कोर्ट ने के आदेश पर उन्हें आवेदन में ये जानकारी अपडेट करने का मौका दिया, जिसकी अंतिम डेट जो है 22 सितंबर है। अब परिणाम अगले सप्ताह से जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, 22 अक्टूबर नहीं है, ये 22 सितंबर है, ठीक है। आगे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2021 की परीक्षा 8-9 अगस्त को हुई थी, आप लोग सब जानते हैं। और आगे सब वही चीज़ें लिखी हैं जो आप लोग जानते हैं, तो उनका बताने का कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर मेन बात ये लिखी कि देखिए लिखा है कि उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह से परिणाम जो है आने लगेंगे। पहले पीजीटी के या उसके बाद टीजीटी के अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, आप लोग जानते हैं। जो तदर्थ शिक्षकों को के लिए पोर्टल खोला गया उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर विलम्ब हो रहा है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के पद भी इसमें जोड़े जाने हैं, उसके लिए अध्याचन भी लिया जाना है। तो अध्याचन के लिए आज लास्ट डेट है लिए जाने की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से जो आपके रिजल्ट है वो आने शुरू हो जाएंगे। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियों के लिए जो चयन बोर्ड पर आज अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन होने वाला है। देखिए लिखे प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग को लेकर के
पत्थर गिरजाघर के पास युवा मंच के पदाधिकारियों का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के 22 सितंबर को चयन बोर्ड पर प्रस्तावित धरना सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों ने मंगलवार को कई डेलीगेशनों में जनसंपर्क भी किया। धरने में राजेश सचान, अनिल सिंह, जयप्रकाश यादव, राजेश चौधरी, श्रीकांत मिश्र, मोहित यादव, रोहित यादव आदि मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर के आज चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन होगा। जो भी अपडेट निकल के आएगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। अगली अपडेट है डीएलएड 2021 की काउंसलिंग को लेकर के। डीएलएड 2021 में जो काउंसलिंग है आज से शुरू हो रही है प्रयागराज से। युवा ये देखिए अमर उजाला की अपडेट है, लिखा है कि 30 सितंबर तक चलेगी काउंसलिंग। संस्थानों को प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट 4 अक्टूबर तक करनी होगी लॉक। डीएलएड 2021 के अभ्यर्थियों के लिए मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक कॉलेज का विकल्प भरने की छूट रहेगी। संस्थान प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट जो है वो 4 अक्टूबर तक जो लॉक कर पाएंगे। ठीक है, 4 अक्टूबर तक रिपोर्ट लॉक नहीं करने पर प्रवेश जो है मान्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो पीएनपी है, परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय, उनकी तरफ से विस्तृत जो इसका टाइम टेबल है, काउंसलिंग शेड्यूल है, वो जारी कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं, अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये विस्तृत शेड्यूल है और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है, तो देखिए लिखा है 22 से 24 सितंबर के बीच जो है 1 रैंक से लेकर के 30,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और संस्था का आवंटन 25 को होगा। 27 से लेकर के 4 अक्टूबर तक जो है वो आवंटित संस्था में जो आपको प्रवेश प्रक्रिया जो है पूर्ण करनी होगी। उसके बाद जो 30,000 1 से लेकर के 10,000 1 लाख तक की जो काउंसलिंग होगी वो 25 से 27 के बीच होगी। 1 लाख से 2,40,000 के बीच जो भी काउंसलिंग होगी वो 28 से 30 के बीच होगी। और कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दी गई हैं। ठीक है, नीचे लिखा है कि जो आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर 2021 से प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वेबसाइट दी गई है और इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह करवा सकते हैं। बाकी सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बताइएगा, इसका डेडिकेटेड वीडियो भी हम बना देंगे अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। ठीक है, अगली अपडेट है ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के। देखिए लिखा है ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती पर हाई कोर्ट की रोक, चयन प्रक्रिया जारी रखने की दी अनुमति, आपत्तियों पर सरकार से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने इस भर्ती से संबंधित शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं होगी, बाकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। एनडीए को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई है कि मई से युवतियों को एनडीए में शामिल होने का मौका। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिलाओं को एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले वर्ष मई में जारी होगी। तब तक जरूरी तंत्र तैयार कर लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि महिलाओं को एनडीए के जरिए सशस्त्र सेना में शामिल करने की टाइमलाइन को देखते हुए गहन योजना और तैयारियां की जा रही हैं। ठीक है, सावधानीपूर्वक तैयारियां की जा रही हैं। कुल मिलाकर के जो महिलाएं एनडीए में भर्ती होना चाहती हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है कि मई 2022 के नोटिफिकेशन में आप लोगों को इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सरकार का कहना है कि जो मई 2022 की अधिसूचना होगी उसमें इनको शामिल कर लिया जाएगा। कुछ दिन पहले ये अपडेट मिली थी कि जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर 1 सप्ताह में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होंगी, लेकिन इसका अमल जो ज़्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं किया गया। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय व इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे दर्जन भर से ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय अब तक शिक्षकों के खाली पद भरने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। यह स्थिति तब है जब देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ
3 सितंबर को वर्चुअल चर्चा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 हफ्ते के अंदर शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कहा था। जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि जल्द ही उनको 31% डीए की खुशखबरी मिल सकती है। महंगाई भत्ते के साथ इसमें भी होगा इतना इजाफा दिया गया है। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जुलाई से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17% से डीए बढ़ाकर के 28% किया गया है। पिछले 1.5 साल से डीए ठप था तो उसको बहाल किया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारी जो भी है उनको जल्द ही यानी दिवाली तक लिखा है कि 3% डीए और बढ़ जाएगा। अब इनका जो डीए 28% से लेकर के जो है वो 31% हो जाए। कुल मिलाकर वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। छात्रवृत्ति को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया। छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई के लिए नैक और एनबीए ग्रेडिंग की अनिवार्यता खत्म। व्यावसायिक कोर्सों के लिए स्नातक में अब 50% अंक। ठीक है, तो SC/ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना में किसी निजी विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों पर नैक या एनबीए से ग्रेडिंग हासिल करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में योजना का लाभ लेने के लिए स्नातक में न्यूनतम 55% की कंडीशन को घटा करके 50% लिखा है कि कर दी गई है। मंगलवार देर शाम इसका शासनादेश भी जारी हो गया। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।